कभी तुमने सोचा है तुम कौन हो? जो यह शरीर है, क्या वही तुम हो? या वह जो इस शरीर में रह रहा है, जो इसे चला रहा है, उसे तुम मैं कहते हो? वह आत्मा है। शरीर तो सिर्फ एक वाहन है। जैसे कपड़े पहनते हो वैसे ही आत्मा शरीर पहनती है। लेकिन एक दिन आता है जब वह कपड़ा उतार दिया जाता है। एक दिन आता है जब आत्मा शरीर से निकल जाती है। लोग कहते हैं मौत हो गई, लेकिन मौत तो शरीर की होती है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। आत्मा तो केवल यात्रा बदलती है। जब कोई मरता है, तुमने देखा होगा, शरीर यहीं पड़ा रहता है। आंखें हैं, हाथ है, पैर है, दिल भी कभी कभी थोड़ी देर पहले तक धड़क रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ रुक जाता है। कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा जो छुआ नहीं जा सकता। वही आत्मा होती है। और जब वह निकलती है, तब शरीर केवल मिट्टी बन जाता है। उसी मिट्टी से बना था, उसी में लौट जाता है। धर्म कहता है आत्मा अमर है। वह जन्म भी नहीं लेती और मरती भी नहीं। वह केवल शरीर में आती है अनुभव के लिए। जैसे कोई यात्री किसी सराय में आता है, कुछ रातें बिताता है और फिर चला जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी धीरे धीरे उस अदृश्य सत्ता को महसूस करने लगा है। विज्ञान ने मृत्यु के क्षणों का गहराई से अध्ययन किया है। कई बार लोग क्लिनिकली मर जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है और फिर अचानक वापस आ जाते हैं। वे बताते हैं, उस दौरान उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, उन्होंने रोशनी देखी, उन्होंने एक विशाल शांति महसूस की, उन्होंने खुद को शरीर से अलग अनुभव किया। विज्ञान ने यह भी पाया है कि जब इंसान मरता है तो शरीर का वजन कुछ ग्राम कम हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मापा है। शायद आत्मा का कोई सूक्ष्म भार होता हो। विज्ञान अभी तक आत्मा को पकड़ नहीं पाया है, क्योंकि आत्मा कोई ठोस चीज नहीं है। वह ऊर्जा है, और ऊर्जा को तुम किसी तराजू पर नहीं रख सकते। आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, वह चेतना है। जब मृत्यु का क्षण आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होना शुरू करती है। पहले पैरों से उसका जुड़ाव कम होता है। इसीलिए मरते समय अक्सर इंसान कहता है, मेरे पैर ठंडे पड़ रहे हैं। फिर वह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, धीरे धीरे पूरा शरीर छोड़ती जाती है। आखिरी में वह सिर से निकलती है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक सूक्ष्म द्वार। जब आत्मा उस द्वार से निकलती है तो मुक्ति मानी जाती है। तिब्बती संत कहते हैं, आत्मा जब शरीर से निकलती है तो कुछ समय तक आसपास ही रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि शरीर छोड़ दिया है। वह खुद को उसी रूप में देखती है जैसे पहले थी। वह लोगों को रोते देखती है, अपने शरीर को पड़ा देखती है और हैरान होती है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं मर गया हूं, क्योंकि उसके लिए चेतना तो वैसी ही है। वह जीवित है, बस शरीर नहीं है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि अब यह यात्रा खत्म हो चुकी है। हर धर्म का मानना है कि आत्मा शरीर से निकलने के बाद एक विशेष यात्रा पर जाती है। हिंदू परंपरा में इसे पुनर्जन्म का चक्र कहा गया है। आत्मा अगले शरीर की खोज में निकल जाती है। वह वहीं जाती है जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, शरीर तो मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती है। वैज्ञानिक रूप से भी जब ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, तो आत्मा को ऊर्जा मानो और समझो। तुम बिजली को नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसे एक बल्ब से निकालकर दूसरे में ले जा सकते हो। आत्मा भी एक शरीर से निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा स्वर्ग जाती है, कुछ कहते हैं नरक जाती है, कुछ कहते हैं अगले जन्म में प्रवेश करती है। लेकिन यह सब अनुभव का क्षेत्र है, तर्क का नहीं। आत्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ध्यान में जब तुम बहुत गहराई में उतरते हो तो तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम सांस नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब का साक्षी है। वही आत्मा है। जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है तो उसे वैसी ही अनुभूति होती है, बस बहुत गहराई में, बहुत शांति में। कोई डर नहीं होता। डर तो मन को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो हमेशा मुक्त है। ओशो ने कहा है, मरना सीख लो तो जीना सीख जाओगे, क्योंकि मृत्यु और जीवन दो विपरीत नहीं है,
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह दर्द नहीं होता, वह एक हल्कापन होता है, एक उड़ान होती है। कई लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव किया है, उन्होंने बताया है, उन्होंने अपने शरीर को देखा, डॉक्टरों को काम करते देखा, अपने परिजनों को रोते देखा और फिर उन्होंने एक सुरंग में प्रवेश किया। उस सुरंग के अंत में एक रोशनी थी, बहुत उजली लेकिन चुभती नहीं थी। उस रोशनी में शांति थी, अपनापन था, घर जैसा एहसास था। फिर या तो वे वापस लौट आए या आगे बढ़ गए। यह अनुभव बताता है कि आत्मा एक चेतन इकाई है जो शरीर के बिना भी अस्तित्व में रहती है। वह नष्ट नहीं होती। शरीर आत्मा के लिए केवल एक औजार है, जैसे संगीतकार के लिए बांसुरी। संगीत तो बांसुरी में नहीं होता, वह तो वादक में होता है। जब बांसुरी टूट जाती है, संगीत बंद हो जाता है, लेकिन वादक कहीं और चला जाता है। आत्मा भी जब शरीर छोड़ती है तो यात्रा बंद नहीं होती, केवल ठिकाना बदल जाता है। धर्म के अनुसार मृत्यु का क्षण बहुत पवित्र होता है, क्योंकि आत्मा तब अपने सबसे सूक्ष्म रूप में होती है। जो लोग उस समय सजग होते हैं, उन्हें मुक्ति का अनुभव हो सकता है। तिब्बती बौद्ध ध्यान में मृत्यु को साधना का अवसर माना गया है। उन्होंने मृत्यु के बाद के अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया है। वे कहते हैं, आत्मा जब शरीर से निकलती है तो पहले तो उसे भ्रम होता है, फिर उसे रोशनी दिखती है, फिर उसे अवसर मिलता है। वह चाहे तो मुक्ति में विलीन हो सकती है या पुनर्जन्म ले सकती है। विज्ञान भी अब इन अनुभवों की अनदेखी नहीं कर पा रहा। डॉक्टरों ने हजारों लोगों के केस स्टडी किए हैं जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव किया और लौट आए। उनके बयान चौंकाने वाले रूप से समान है। शरीर से ऊपर उठना, रोशनी देखना, गहरी शांति का अनुभव करना। विज्ञान अब कह रहा है, चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं हो सकती। कुछ ऐसा है जो शरीर से परे है। उसे विज्ञान अभी नाम नहीं दे पा रहा, लेकिन धर्म उसे हजारों वर्षों से आत्मा कहता आया है। जब आत्मा निकलती है तो एक झटका सा होता है, शरीर हल्का पड़ जाता है। कई संस्कृतियों में कहा जाता है कि पक्षी या तितली के रूप में आत्मा उड़ जाती है। यह प्रतीक है आत्मा के हल्केपन का। कोई आवाज नहीं होती, कोई नाटक नहीं होता, बस एक गहरा मौन होता है। उस मौन में ही आत्मा अपनी यात्रा पर निकल जाती है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में सजगता से जिया है, ध्यान में जिया है, उसके लिए यह निकलना आसान होता है। वह जैसे कपड़ा उतारता है वैसे शरीर छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति आसक्त है रिश्तों से, संपत्ति से, इच्छाओं से, उसके लिए आत्मा को निकलने में थोड़ा समय लगता है। वह चिपकी रहती है। इसीलिए कई बार आत्माएं मृत्यु के बाद कुछ समय तक घरों में महसूस की जाती है, जैसे कुछ अधूरा छोड़ गई हो। धर्म कहता है, जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती वह भटक सकती है, लेकिन अंत में सब आत्माएं यात्रा पर निकलती है। कोई जल्दी, कोई देर से, कोई शांतिपूर्वक, कोई संघर्ष में, लेकिन निकलती सभी है। क्योंकि शरीर स्थायी नहीं है। आत्मा को इस यात्रा में अनुभव लेना होता है, सीखना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। ओशो कहते हैं, जब आत्मा निकलती है तो तुम कोई दुख अनुभव नहीं करते, क्योंकि मरने वाला तो चला गया। जो पीछे रह गए हैं उन्हें दुख होता है, क्योंकि वे आसक्त है। अगर तुमने मरना भी एक कला की तरह सीखा तो मृत्यु उत्सव बन जाती है। फिर आत्मा हंसते हुए निकलती है। फिर कोई भय नहीं होता। भय तो मन का भ्रम है। विज्ञान मृत्यु को अंत कहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वह भी समझने लगा है कि यह केवल एक परिवर्तन है। चेतना का कोई ना कोई रूप बना रहता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना क्वांटम स्तर पर शरीर से अलग हो सकती है। जैसे रेडियो का सिग्नल, रेडियो टूट जाए तो भी सिग्नल तो हवा में रहता है। आत्मा भी उसी तरह शरीर से अलग एक तरंग है। अगर तुम ध्यान में गहराई तक जाओ तो तुम अपने शरीर के पार कुछ अनुभव कर सकते हो। तब तुम्हें पता चलता है मृत्यु डरावनी नहीं है, वह एक द्वार है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा का दरवाजा। मृत्यु में आत्मा बाहर नहीं जाती, वह केवल अपने असली घर लौटती है। शरीर में होना एक मेहमान की तरह रहना है। निकलना स्वाभाविक है, और यह निकलना अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी। कुछ लोग शांति से जाते हैं,
जैसे कोई नींद में चला गया। कुछ लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि मन छोड़ नहीं पाता, लेकिन आत्मा को कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। वह जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं। जैसे पानी पर लहर आती है और चली जाती है, लेकिन पानी वहीं रहता है, वैसे ही आत्मा हर जन्म में एक रूप में आती है और फिर चली जाती है, लेकिन वह स्वयं अनंत है। जब कोई मरता है तो केवल शरीर समाप्त होता है, यात्रा नहीं। आत्मा फिर किसी नई संभावना की ओर बढ़ती है। इसीलिए मृत्यु को शोक नहीं, उत्सव बनाओ, क्योंकि वह अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो मृत्यु का भय मिट जाता है, और जब भय मिट जाता है तो जीवन गहराई में उतरता है। फिर तुम जीते भी पूर्ण होकर हो और मरते भी पूर्ण होकर। धार्मिक परंपराएं कहती है, अगर तुम सजग होकर मरते हो तो आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर तुम अचेतन होकर मरते हो तो आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए ध्यान का अभ्यास केवल जीवन के लिए नहीं है, मृत्यु के लिए भी है, ताकि जब आत्मा निकले तो भय न हो, भ्रम न हो, बस मौन हो। उस मौन में ही परम सत्य प्रकट होता है। तुम्हारा जन्म कोई शुरुआत नहीं थी, उससे पहले भी तुम थे, और तुम्हारी मृत्यु कोई अंत नहीं होगी। उसके बाद भी तुम रहोगे। शरीर बदलता है, कपड़े बदलते हैं, आत्मा वही रहती है। अगर यह समझ गहराई से उतर जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। तब तुम हर क्षण को पूर्णता से जीते हो, क्योंकि तुम जानते हो कुछ खोने को नहीं है। मृत्यु भी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा एक पुराना मित्र है। जो लोग मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए आत्मा का निकलना पीड़ा नहीं होता। वह एक नृत्य होता है, एक मौन उत्सव। ये शरीर तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा ठिकाना है। तुम यात्री हो, और आत्मा हमेशा यात्री रही है। उसने अनगिनत शरीर बदले हैं, अनगिनत बार जन्म लिया है और मरा है, लेकिन तुम कभी मरे नहीं, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। विज्ञान धीरे धीरे धर्म के पास पहुंच रहा है। वह कहने लगा है, चेतना को हम न तो नाप सकते हैं, न बांध सकते हैं। वह शरीर से परे है, और धर्म हजारों साल से यही कहता आ रहा है। जब आत्मा निकलती है तो केवल एक हल्की सी सांस रुकती है और जीवन का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जीवन खत्म नहीं होता, केवल खेल का एक दृश्य समाप्त होता है। नाटक चलता रहता है, इसलिए मौत से मत डरो। मौत कोई अंधेरा नहीं है, वह एक दरवाजा है, नए सूरज का दरवाजा। आत्मा उसी दरवाजे से निकलती है और अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। यह यात्रा जितनी शांत होती है, उतनी ही सुंदर होती है। सजग होकर जियो, ताकि जब आत्मा निकले तो वह मुस्कुराते हुए निकले। तभी जीवन पूर्ण होता है, तभी मृत्यु भी गीत बन जाती है। तभी तुम समझते हो तुम कभी मरे ही नहीं थे, तुम तो केवल यात्रा कर रहे थे। और अगर इस सफर में आपको कुछ महसूस हुआ हो, कुछ सीखा हो, कुछ भीतर छू गया हो, तो इस बात को यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस अनुभव का हिस्सा बन सके। नीच कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। आपकी एक पंक्ति किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे और सच्चे विचार आप तक लगातार पहुंचते रहे। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली यात्रा शुरू होते ही आप सबसे पहले उसके साथी बने।